उत्तर प्रदेश वार्ता में स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक मुद्दा प्रदेश में आदिवासी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है और दूसरा मुद्दा हमारा हसदेव अरण जो छत्तीसगढ़ में है, जिसको मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संबंधित है। और आप लोगों से हम कई बार रूबरू भी हुए पत्र के माध्यम से, सभा सोसाइटी के माध्यम से, और बराबर ही हमारी चिंता रही है कि प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गोंड और खरवा, उनके जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक नहीं जारी किए गए। कतिपय जनपदों में हो रहा है, जैसे देवरिया में छोटा मोटा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन होता है। आपके चंदौली में हम लोग का प्रयास रहा कि इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगे शहर बनारस देख लीजिए, मिर्जापुर देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संत रविदास नगर, ये यहाँ जो है प्रशासन जारी ही नहीं कर रहा है। और हमारी शिकायत ये है कि जो शासनादेश सरकार ने जारी किए हैं, आप उसका अक्षरशः पालन करते हुए और उस क्राइटेरिया में जो लोग फ्रेम हो रहे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। हमारा ये कहीं नहीं कहना कि अपात्र व्यक्तियों को दिया जाए, लेकिन आप पात्र व्यक्तियों को मना नहीं कर सकते। और उसके संबंध में हमने जो आपको विज्ञप्ति दी है, उसमें कुछ शासनादेश का रेफरेंस दिए हैं, और वो रेफरेंस हमने इसलिए दिया है कि 2 दिसंबर 2024 को शासन ने क्लैरिफिकेशन भी भेजा और उसमें स्पष्ट कहा कि 129 नंबर का शासनादेश जो 3/11/2021 को जारी हुआ है, उसका अक्षरशः पालन किया जाए। अभी हाल की घटना है बलिया में, आप सभी को पता है 120 दिन से ऊपर हो गए धरना प्रदर्शन में लोग लगे हैं। वहाँ के जिलाधिकारी लक्षकार जी IAS, जो कि मिर्जापुर के भी जिलाधिकारी थे, 3 साल मिर्जापुर में रहने के बावजूद उन्होंने एक प्रमाण पत्र नहीं जारी होने दिया। वही काम वो बलिया में कर रहे थे। और अप्रैल महीने में 21 अप्रैल को उन्होंने शासन को पत्र लिखा कि हमें मार्गदर्शन दिया जाए प्रमाण पत्र जारी करने के। मार्गदर्शन 22 मई को मिल गया और इस बीच में वो 14 या 15 मई को जो है ट्रांसफर भी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको मालूम था मुझे ट्रांसफर होना है और इस मामले को लटका कर रखो कि मेरा रिकॉर्ड बना रहा है कि मैं जारी नहीं करता। उसमें भी 129 नंबर जो 3 नवंबर 2021 का शासनादेश है, उसका पूर्णतः पालन करने की बात नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ में क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन तो आ रहा है, लेकिन जो एटीट्यूड बना है कि हम शासनादेशों को नहीं मानेंगे और स्वैच्छिक आचरण करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। ये जो हमने शासनादेश लिखे हैं, ये शासनादेश स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। लेकिन एकदम इनके ऊपर कोई जू नहीं ले ऊपर में। हमारा हमने इसी में प्रश्न किया। सवाल यह है कि क्या प्राधिकृत अधिकारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे? इस तरह से स्वेच्छाचार की समस्या पूरे पूर्वांचल में बनी हुई है। इसका समाधान क्या है? क्या समस्या की जड़ उत्तर प्रदेश शासन में है अथवा जिला प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारियों में? इसका समाधान क्या है? हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश शासन इस मामले के प्रति संवेदनशील बने और गोपनीय जांच कराकर जिला प्रशासन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुरक्षित करे। इसलिए कि ओपनली आएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। गोपनीय में जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले, उनके सारे रिकॉर्ड तहसीलदार के पास पड़े हुए, उनसे लेकर जांच करें कि आप क्यों नहीं दे रहे। आखिर कोई आदमी इनसे विक्षुब्ध होकर जब जिला स्क्रूटनी कमेटी में जाता है, 3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि हाँ ये जात के गोंड है, जात के खरवाने को प्रमाण पत्र जारी किया है, उसी सबूत पर, उसी एविडेंस पर, उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। लेकिन इस
फैसला क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या हमारे लोग पास इतना पैसा है कि हर बार स्क्रूटनी कमेटी को फेस करें, उच्च न्यायालय में जाए, फिर वहाँ से स्क्रूटनी कमेटी को निर्देश मिले, फिर वो जारी करें? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और इसको राजनीतिक परिभाषा में संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। आपके फेवर में सब कुछ है, लेकिन हम आपको जैसे समाज में अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया है, लेकिन फिर भी अस्पृश्यता का व्यवहार है, ये संरचनात्मक हिंसा है। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य कमजोर वर्ग ये संरचनात्मक हिंसा के शिकार हैं। इनके अधिकारों से सब कंधी काटे। हमारा दूसरा मुद्दा है छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव अरण्य जलवायु परिवर्तन और सरकार की नीति। 2021 से वहां कटाई चल रही है, उसके ऊपर रिपोर्टें तो दशक हो गए और वो पीकेबी के लिए काम हो रहा है। मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर आदिवासियों को पृथ्वी का रक्षक बनाया। 9 अगस्त के समय हमने आप लोगों से सहायता ली थी, आप लोगों की सेवा आई। उनकी रूढ़ियों और परंपराओं को प्रकृति का संरक्षण करने वाला बताता है और उनसे उनकी रूढ़ियों और परंपराओं को संरक्षित रखने की अपेक्षा भी रखता है, क्योंकि वो उसको पृथ्वी का रक्षक मानता है। विकासशील और अल्प विकसित देशों में खनन का कार्य तेजी से बढ़ा है। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, उसके 4 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 1.7 लाख हेक्टेयर में है। वहाँ के जंगलों की कटाई हो रही है। अब तक 137 हेक्टेयर जंगल कट चुके हैं। यह कटाई 2021 से चल रही है। प्रतिरोध लोग धरना प्रदर्शन वहाँ के समुदाय करते हैं, आदिवासी भी, गैर आदिवासी भी। और 2023 से इसको काफी तेजी आई। रिपोर्ट के अनुसार पीकेबी की कोयला खनन क्षमता क्रमशः 2 करोड़ टन प्रति वर्ष है। इनमें परसा, जो पी है परसा है, में 50 लाख टन और कांटा में 70 लाख टन सालाना का प्रोडक्शन होगा कोयले का। उस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया में कुल 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। घने वन क्षेत्र के नीचे कुल 5 अरब टन कोयला होने का अनुमान है। आदिवासी और ग्रामीण बार बार विरोध मार्च निकाल रहे हैं, अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 2021 से वनों की कटाई करने से भी रोक रहे हैं, लेकिन कटाई चल रही है। अभी एक रिपोर्ट है SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएन ने डिसाइड किया हुआ है पेरिस समझौते के बाद। उसकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और विकराल चुनौती के रूप में मानव सभ्यता के सामने खड़ा है। यह किसी इंडिविजुअल नेशन या व्यक्ति के नहीं, पूरी मानव सभ्यता की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जलवायु संकट वास्तविक समय में तेजी से बढ़ा, बढ़ते तापमान में कमी नहीं आई है और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 1.53 ट्रिलियन डॉलर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। वर्तमान में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की संभावना मात्र 14% बची है। 14% का मतलब न बिगड़ा। वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारी कमी 2030 तक होनी चाहिए थी और 2050 तक 0 तक पहुंचना चाहिए। इस रिपोर्ट में UNPEG रिपोर्ट 2023 के हवाले से बताया है कि 2022 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन CO2 समतुल्य 57.4 गीगाटन हो गया है।
जिसमें 2/3 कार्बन डाइऑक्साइड केवल जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक प्रक्रिया से कपड़वा लिया के मार रहा इसमें परिवहन को नहीं जोड़ा गया। चुवत का हो और जो चुवत है ये वाला चुवत है। प्रश्न यह उठता है कि कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। पर्यावरण में 5 अरब टन कोयला जलने के बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से भूमंडलीय तापमान की स्थिति क्या है? जबकि एसडीजी रिपोर्ट 2024 में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने की संभावना मात्र 14% ही बताई है। अब प्रश्न हमारा यहाँ सुनिए, अपने देश में क्या भारत के लिए यह चिंतनीय विषय नहीं है? क्या भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति भूमंडलीय तापमान और जलवायु परिवर्तन के विषय पर कमजोर कर चुका है? आदिवासी कैसे अपने पर्यावरण की रक्षा करे जब सरकार ही पर्यावरण को नष्ट करने पर हमारा? अतः सतत विकास और मानव सभ्यता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारत में खनन को प्रतिबंधित करते हुए केवल भारत की आवश्यकता अनुसार अनुमति दी जाए। हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो भारत की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार तुम अनुमति दो। अब ये नहीं कि यहाँ से निकाल के तुम एक्सपोर्ट कर दो और सेठियों के तिजोरी में पैसा भरो। आज का मार्केट यही है, $4 ट्रिलियन के हम मालिक हो गए, लेकिन पैसा किसके पास है? सरकार के पास नहीं। भारत में खनन को प्रतिबंधित करते हुए केवल भारत की आवश्यकता अनुसार अनुमति दी जाए और ऐसे परियोजनाओं के शुरू करने के पूर्व विस्थापित होने वाली आबादी के पुनर्स्थापन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। रिहेबिलिटेशन इसकी व्यवस्था करके ही विस्थापित करें। हमारी मांग है कि कसदेव अरण्य जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है उसके खनन पर रोक लगाए। मित्रों, आज के कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हो रहा है, पहले मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोंड और खरवार जात जो कि 10 जनपदों में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचित है। उत्तर प्रदेश में जैसे खरवार जात 5 जनपदों में एसटी है और बाकी सब में 70 जनपदों में वो एससी है। गोंड 17 जनपदों में एसटी है, रेस्ट 58 जनपदों में एससी है। उनकी समस्या और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या को प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता और सरकार के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उठाना है। वो इसलिए कि अगर जनता साथ नहीं देगी तो भी सफलता नहीं मिलेगी और ये सारा कुछ तो जनता के लिए ही है। तो मित्रों, ये आपकी सेवा में हमारी प्रेस रिलीज रही है। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं इसमें तो आपका स्वागत है।